25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी का एकदम ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं और 25 नवंबर भूगोल जियोग्राफी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 भूगोल जियोग्राफी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 25 नवंबर को आने वाला है। पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में 25 नवंबर को आप तहलका मचा सकते हैं। 25 नवंबर को भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 50 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं अनुक्रमांक, रोल नंबर, यहाँ पर अंकों में, यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में जो कुल समय है, टाइम है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया है। 3 घंटे 15 मिनट में जियोग्राफी भूगोल का ये पूरा पेपर आपको हल करना है। पूर्णांक आप देख सकते हैं 70 नंबर का ये 50 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में 25 नवंबर को पूरे 50 नंबर फोड़ने हैं, पूरे 50 नंबर अगर आपको लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2025-26 का ये पेपर है। आपके भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1111, ये आपके भूगोल के पेपर का कोड है। और भूगोल के पेपर का सीरियल नंबर आप देख सकते हैं 169601, ये आपके भूगोल के पेपर का सीरियल नंबर है। इनको याद कर सकते हैं आप। और यहां पर सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है। खंड ए के अंदर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। यानी टोटल 10 प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ मिलेंगे। और इसमें पहला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो ए ऑप्शन में पतन है, बी ऑप्शन में आपके सड़क है, सी ऑप्शन में मैदान है और डी ऑप्शन में आपके जल उद्यान है। तो इसका सही उत्तर आपके मैदान होगा, यानी सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है, यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है आपके, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है वो किस देश की लगती है। तो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है वो कौन से देश की लगती है, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपके द ऑप्शन होगा। और तीसरा प्रश्न है आपके, मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपको पूछा है कि मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। तो 3 नंबर के अंदर आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा, जलवायु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है आपके कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्राय कहां होता है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके विषुवत वृत्त के निकट, बे ऑप्शन में कर्क रेखा के निकट, सी ऑप्शन में मकर रेखा के निकट और द ऑप्शन में आर्कटिक वृत्त के निकट। तो 4 नंबर के अंदर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, विषुवत वृत्त के निकट। तो 4 नंबर के अंदर आपको ध्यान रखना है ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो यहां पर देखिए 1000 ग्राम, यानी सी ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में होता है। तो रेडियो तरंगे हैं उनका परावर्तन है वो कौन से मंडल में होता है। तो 6 नंबर के अंदर सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, आयन मंडल। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 है कि इनमें से किस नदी में माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो इनमें से कौन सी नदी है जिसमें माजुली नदीय द्वीप स्थित है। तो इसमें 4 ऑप्शन है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है, सिंधु है। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ब्रह्मपुत्र। उसके बाद में 8 नंबर प्रश्न आपको दे रखा है कि जैव विविधता, 8वां प्रश्न है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जंतुओं के लिए है, पौधों के लिए है, पौधे और प्राणियों के लिए, सभी जीवधारी। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सभी जीवधारी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि हिमोड निक्षेप निम्न में से किस अपर्दन कारक द्वारा निर्मित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर ब ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, हेमनद। ब ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। और 10वां प्रश्न है आपके, डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, नीलगिरी। यह आपको याद रखना है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो प्रश्न संख्या 11 है कि सौर विकिरण की परावर्तित जो मात्रा है उसको क्या कहते हैं, एल्बेडो। तो इसमें आपको लिखना है ए आधा, ए लिखना है, उसके बाद में ले आधा और बेडो, ये नाम आपको लिखना है। यानी फर्स्ट जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा, एल्बेडो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है, बर्फानी तूफान एक आपदा है। तो इसमें आएगा प्राकृतिक। इसमें क्या आएगा आपके, प्राकृतिक आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं जलवायु। जलवायु भी लिख सकते हैं या फिर प्राकृतिक भी लिख सकते हैं, दोनों उत्तर आपके सही हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13 है, हवा में मौजूद जलवाष्प को क्या कहते हैं। तो इसमें कहते हैं आर्द्रता। इसको क्या कहते हैं, आर्द्रता। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 14 है, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ये होगा आपके भारत में। ये किस में होगा, भारत में। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णपाती वन कहा जाता है। या फिर आप इसको लिख सकते हैं शंकुधारी वन, इसको लिख सकते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन भी आपका सही है, पर्णपाती वन भी आपका सही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है कि वायुदाब को मापने की जो इकाई है वो क्या है। तो वायुदाब को मापने की इकाई का नाम क्या है आपके, MB, या जिसको मिलीबार कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व से बना है। तो इसमें आएगा आपके लोहा, यानी लोहे से बना है, निकल व लोहे से। प्रश्न संख्या 18 है, जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने सिद्धांत 1912 में प्रस्तावित किया। तो कौन सा सिद्धांत था, महाद्वीपीय विस्थापन। तो इसमें आपको लिखना है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन सिद्धांत ये कब दिया था, 1912 में प्रस्तावित किया था। उसके बाद में देखिए खंड ब आपको दे रखा है, और खंड ब के अंदर प्रश्न संख्या 19 है आपके कि भूगोल के अध्ययन के दो उपागम कौन कौन से हैं। तो एक तो क्रमबद्ध होगा और दूसरा होगा प्रादेशिक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20 है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम। तो भारत की सबसे लंबी नदी है आपके गंगा। कौन सी है भाई, गंगा। ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 है, विश्व में उच्चतम लवणता है वो कहाँ पाई जाती है, मृत सागर वोन झील। मृत सागर व वोन झील। और प्रश्न संख्या 22 है, ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता क्या है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। और प्रश्न संख्या 23 है, संकट किस दशा में आपदा बन जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, अपक्षय व अपर्दन में आपको मुख्य अंतर है, डिफरेंस है, वो आपको बताना है। प्रश्न संख्या 25 है, आपके सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, नेहरू ट्रॉफी स्नेक वोट रेस का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 26 का जो उत्तर है वो केरल होगा। 27वां प्रश्न है, विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, भूगोल की मुख्य शाखाओं के नाम आपको बताने हैं। तो एक तो भौतिक भूगोल है और दूसरा मानव भूगोल। तो दो शाखाओं के नाम लिखने थे, एक तो भौतिक भूगोल होगा और दूसरा मानव भूगोल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 29 आपको दे रखा है, समुद्र व स्थल समीर को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न संख्या 30 है, सुनामी से आप क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं लिखिए। सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। प्रश्न संख्या 32 है, प्राकृतिक आपदाएं किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 33 है, भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न संख्या 34 है, भारत में वनों का जो संरक्षण है वो क्यों आवश्यक है। तो भारत है उसमें वन है, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 35 है, बाढ़ आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो बाढ़ आने के जो प्रमुख कारण हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 36 आपको दे रखा है कि ज्वार भाटा के महत्व को समझाइए। तो इसमें आपको क्या बताना है, ज्वार भाटा के महत्व को आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 37 है कि हिमालय व भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं। तो हिमालय और भारत के जो उत्तर पूर्वी
जो क्षेत्र है उनमें ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं वो आपको समझाना है। और प्रश्न संख्या 38 आपको दे रखा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 39 है उपसौर और अपसौर में क्या अंतर है। 40वां प्रश्न है भारत को किन किन भू आकृतियों भागों में बांटा गया है उनके नाम बताने हैं। और उसके बाद में पार्ट सी है आपके खंड स दे रखा है। प्रश्न संख्या 41 है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। प्रश्न संख्या 42 है भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है उनके नाम लिखते हुए सदाबहार वनों की आपको विशेषता बतानी है। प्रश्न संख्या 43 है सिंधु नदी तंत्र का आपको वर्णन करना है। और 44 वाला प्रश्न है नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं उनका विस्तृत आपको वर्णन करना है। उसके बाद में सेक्शन डी है आपके खंड द है, इसमें मानचित्र कार्य हैं आपके मैप वर्क हैं। तो प्रश्न संख्या 45 है निम्नलिखित को विश्व के रूपरेखा मानचित्र में दर्शाना है। तो यूरेशियाई प्लेट है और कैरेबियन प्लेट है और अरेबियन प्लेट है, नाजका प्लेट है और मेडागास्कर है, इंडोनेशिया है। तो इन सभी को आपको मानचित्र में दर्शाना है। और दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित को भारत के रूपरेखा मानचित्र में प्रदर्शित कीजिए। उत्तर प्रदेश है, सिक्किम है, भारतीय मरुस्थल है, लक्षद्वीप है, लद्दाख है, जयपुर है। तो इन सभी स्थानों को आपको भारत के रेखा मानचित्र में प्रदर्शित करना है, दर्शाना है। तो ये पूरा पेपर जियोग्राफी का, भूगोल का जो आपके 25 नवंबर को होने वाला है, पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।